Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel first and then press the bell icon for updating me with you forever. And now we are going to get discuss about the system of particle and rotational motion. साथियों आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे अर्थात द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर किसी भी वस्तु का या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है या कार्य करता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का या किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है या निहित होता है उसे उस वस्तु या निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान केंद्र एक दूरी है, ठीक है ना, जो कि एक किसी भी सिस्टम ऑफ पॉइंट में या निकाय में मूल बिंदु के सापेक्ष या उस निकाय का जो मूल बिंदु होता है उसके सापेक्ष उस पूरे निकाय का जहां द्रव्यमान केंद्र कार्य करता है वहां तक की दूरी होती है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान केंद्र जैसा इसका नाम है ऐसा मतलब इससे ये नहीं है कि ये द्रव्यमान है, ये क्या है, दूरी है मूल बिंदु से उस निकाय या उस वस्तु के उस बिंदु तक जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर किसी वस्तु का या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये कोई निकाय है दो पिंडों का x और y तल में। यहाँ पर एक पिंड है, मान लेते हैं कि ये A और दूसरा B। यहाँ पर ये है M1 और ये है M2। इसकी मूल बिंदु से दूरियां हैं R1 और R2। इस प्रकार से है। तो मान लेते हैं कि इसका निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है ऐसे किसी बिंदु पर कार्य करता है, C सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। तो ये दूरी जो है RCM होगी और ऐसा कह सकते हैं कि ये बिंदु C है। तो होगा क्या, सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि जो इसके लिए रिजल्टेंट कंडीशन होगी बल की F इक्वल टू F1 प्लस F2, जबकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू dP अपॉन dt होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो F इक्वल टू dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt, इस तरीके से हो जाएगा। या हम ऐसा कह दें कि d अपॉन dt अगर कॉमन ले लें तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। जहाँ P क्या है, संवेग है, तो इससे F की वैल्यू अगर संवेग के रूप में देखें तो d अपॉन dt M1 V1 और M2 V2। अब हम V की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, V होता है dx अपॉन dt, या यहाँ पर हम R के टर्म में ले रहे हैं तो dr अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा d बाई dt M1 d बाई dt R1 प्लस d बाई dt R2। तो d बाई dt दोनों से कहीं बाहर कर लीजिए तो d बाई dt इससे बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा M1 R1 और M2 R2। देखिएगा कि निकाय में उपस्थित दो पिंड थे A और B बिंदुओं पर M1 और M2, तो जिनका परिणामी बल F इक्वल टू F1 प्लस M2, जबकि न्यूटन की गतिविधि द्वितीय नियम के गणितीय रूप में हम जानते हैं कि F इक्वल टू dP बाई dt होता है। तो ये dP1 बाई dt और ये dP2 बाई dt हो जाएगा। तो d बाई dt दोनों से बाहर कर लिया, P1 प्लस P2। P का मान होता है M इंटू B, तो M1 V1 और M2 V2। B का मान दूरी के रूप में dr अपॉन dt विस्थापन सदिश है, तो ये आ जाएगा। d बाई dt इनसे भी बाहर कर लिया तो ये इस रूप में आ गया। अर्थात अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2। और आप जानते हैं कि ये
डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। आर जो होता है वो त्वरण है, तो जबकि बल किस रूप में होता है, F इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब m टोटल से गुणा और भाग होना चाहिए, तब ये बन पाएगा। तो इसको हमने समीकरण 2 माना। समीकरण 2 में m1 प्लस m2 यही इस निकाय का कुल द्रव्यमान है, से गुणा व भाग। तो देखिएगा F आ जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। m1 r1 प्लस m2 r2 और m1 प्लस m2 हमने भाग भी कर दिया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये कैसा लिखा है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो ये m ये है और ये लिखा है, तो r की जगह क्या लिखा है, ये। तो इससे अगर तुलना करें, इसको हमने समीकरण 4 माना, समीकरण 3 व 4 से। तो देखिएगा ये है m टोटल या m सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, और ये RCM है। तो ये आ जाएगा RCM इक्वल टू m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया द्रव्यमान केंद्र के लिए सूत्र। तो इस प्रकार से हम इस द्रव्यमान केंद्र का सूत्र निकाल लेंगे। अब इससे अगर हम एक बीमी निकालें 1D में, 1D एक बीमी, तो केवल क्षैतिज तल में होगा। जैसे ये है O बिंदु है, यहाँ पर m1 m2 m3 ऐसे कई सारे पिंड रखे हैं और भिन्न भिन्न दूरियों पर मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो XCM हो जाएगा m1 x1 m2 x2 प्लस जितने भी पिंड रखे हैं अपॉन नीचे सबका m टोटल। तो इस तरीके से हम x एक्सिस में द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम y एक्सिस की बात करें तो 2D के लिए 2D में और 2D, तो 2D के लिए हो जाएगा इस तरीके से x और y तल में ये कोई निकाय है जहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र कार्य करता है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x बार कमा y बार, या कह सकते हैं कि XCM या y CM, जिसको हमने x बार और y बार से डिनोट कर दिया। तो x बार क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2। हमने दो ही पिंड लेके चल रहे हैं m1 प्लस m2, और y बार हो जाएगा m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा, निकाय का सेंटर ऑफ मास x बार y बार इतने सेंटीमीटर या मीटर। हमने डिस्कस किया था कि ये एक लंबाई है, ध्यान रखिएगा, और लंबाई का मात्रक या तो सेंटीमीटर या तो मीटर होगा। तो इस तरीके से तो आइए हम 2D में कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, इसके अनुप्रयोग कि किस प्रकार से ये इनके अनुप्रयोग या इनसे दिए हुए कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं, जैसे कोई वर्ग है और इसकी भुजा मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, ये ठीक है। इनके ABCD कोनों पर 2 kg 4 kg 6 kg और 8 kg के पिंड रखे हुए। तो इसको किस तरीके से हम निर्धारित करेंगे, तो देखिएगा ये वर्ग है, जैसा है वैसे ही रखे रह लीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्व लाइनों को हम x और y में बदल देंगे, बस ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो ये 4 है, तो ये हमेशा निर्देशांक x, y होते हैं। तो x में कितना चले हम 4, तो ये हो जाएगा 4, और y में कुछ नहीं चले तो 0। इसी तरीके से यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ x में हम कुछ नहीं चले और y में 4 चले हैं, हमेशा निर्देशांक x, y में। यहाँ जब जाएंगे तो देखिए यहाँ जाने के लिए ऊर्ध्व में तो इतना चल रहे हैं और क्षैतिज में इतना चल रहे हैं, तो 4,
4। ये इसके निर्देशांक हो गए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ रखा हुआ द्रव्यमान जो होगा वो m1 होगा क्योंकि हमने 1 के रूप में माना है। यहाँ वाले को हमने 2 माना है तो ये m2 होगा 4 kg। यहाँ वाला जो हमने 3 के फॉर्म में निर्देशांक माने हैं तो m3 होगा और यहाँ वाला m4 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं मानना है कि m1 m2 और m3 m4, फिर ये सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा और ऐसे नहीं कर सकते। या तो आप 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चलिए और या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, एक ही सीक्वेंस में चलना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए x बार की वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा आप इसके लिए m टोटल यहीं पे करके देख लीजिएगा, 2 और 4 6 6 12 और 8 20। तो जहाँ m टोटल की जरूरत पड़े इसका यूज कर दीजिएगा। तो m1 x1 प्लस m2 x2 4 × 4 प्लस m3 x3 6 × 4 और m4 x4 8 × 0/20। तो x बार आ जाएगा 16 और 24 बटे 20, 40/20 2 आ जाएगा। और y बार आ जाएगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 और m4 y4, ये आ जाएगा /20, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्या आ जाएगा, y बार ये 0 24 और 32 बटे 20 56/20 आ जाएगा 2.8। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x बार y बार यानी 2,8 और इसकी लंबाई सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर इसका निकाय का द्रव्यमान केंद्र कार्य करेगा। और इसी तरीके से आप समकोण त्रिभुज के लिए भी निकाल सकते हैं और आयत के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा कि अगर हम समकोण त्रिभुज और आयत के लिए निकालेंगे तो कैसा होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए इस तरीके से होगा, तो इसको हम ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस में बदल देंगे। ये 0,0 होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर तो इसके निर्देशांक 6,0 और इसके 0,8। ये मान लेते हैं कि m1 3 kg है, m2 5 kg है और m3 10 kg है, ऐसे मान लिया। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो अब इसके ध्यान रखिएगा 0,0 x1 y1 6,0 x2 y2 और 0,8 x3 y3। m1 है 3 kg, m2 है 5 kg और m3 है 10 kg। अब यहाँ पर फिर आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x बार m1 x1 m2 x2 और m3 x3 अपॉन टोटल 18 आ जाएगा। तो x बार की वैल्यू है 30/18 5/3 और ये सेंटीमीटर में था। इसी तरीके से y बार m1 y1 m2 y2 और m3 y3 अपॉन 18। तो y बार आ जाएगा 80/18, ठीक है ना। तो ये इतने सेंटीमीटर। तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र x बार y बार, तो ये आ जाएगा 5/3, 40/9 और सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समकोण त्रिभुज के लिए भी निकाल सकते हैं। और साथ ही अगर इसमें कोई समबाहु त्रिभुज के लिए दे तो समबाहु त्रिभुज के लिए देखिएगा, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो ये मान लीजिए कि ABC 4 kg है, 6 kg है, 10 kg है, ये इन बिंदुओं पर है और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिएगा इसका निर्देशांक ये हो जाएगा, इस तरीके से हम x और y में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा 0,0, इसका हो जाएगा 6,0 और ये दूरी पहले निकालें तो ये 6 की आधी होगी 3
और ये दूरी होती है √3/2a यानी 6, तो 3√3। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, देखिएगा x में है 3 और y में है 3√3। ये निर्देशांक आ जाएंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो ये आ जाएगा 0, 0, 6, 0, 3, 3√3, x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पर m1 है 4 kg, m2 है 6 kg और m3 है 10 kg। ठीक है ना। तो x बार हो जाएगा m1 x1, m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास। देखिएगा 20 है, कुल द्रव्यमान 20 है, तो 36 और 30 कितना हो जाएगा 66/20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से y बार m1 y1, m2 y2 और m3 y3 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 30√3/20 कितने सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा x बार y बार, तो 66/20 30√3/20 इतने सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम 2D में इन आकृतियों के लिए हम अलग अलग द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर सकते हैं।